अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं रोज़ाना इस तरह के सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। क्या तुम अकेले थे? Were you alone? क्या तुम अकेले थे? Were you alone? मुझे पता नहीं कि मैं अकेला था या नहीं। I don't know whether I was alone or not. मुझे पता नहीं कि मैं अकेला था या नहीं। I don't know whether I was alone or not. दोस्तों, whether का मतलब होता है चाहे या के। यहाँ हमने that यूज नहीं किया। I do not know whether I was alone or not. मुझे नहीं पता वो यहाँ आएगी या नहीं आएगी। I do not know whether she will come here or not. I don't know whether she will come here or not. मुझे नहीं पता वो यहाँ आएगी या नहीं आएगी। मुझे नहीं पता अभी तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है या नहीं। I don't know whether it is raining in your area or not. I do not know whether it is raining in your area or not. मुझे नहीं पता अभी तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है या नहीं। I do not know, मैं नहीं जानता whether के it is raining in your area or not, तुम्हारी तरफ या तुम्हारे इलाके में बारिश हो रही है या नहीं। तुमने उसे क्यों दावत दी थी? Why did you invite him? Why did you invite him? Invite का मतलब होता है दावत देना या बुलाना। या तुमने उसे क्यों बुलाया था? Why did you invite him? जब तुमने उसे दावत दी उस वक्त उसका बर्ताव कैसा था? When you invited him, what was his reaction? जब तुमने उसे दावत दी उस वक्त उसका बर्ताव कैसा था? When you invited him, what was his reaction? Invited का मतलब होता है दावत दी गई। Invite का मतलब होता है दावत देना। Reaction मतलब रद्द-ए-अमल, बर्ताव और behavior। When you invited him, what was his reaction? जब तुमने उसे दावत दी उस वक्त उसका बर्ताव कैसा था? जब वो यहाँ आ रही थी वो क्या सोच रही थी? When she was coming here, what was she thinking? जब वो यहाँ आ रही थी वो क्या सोच रही थी? When she was coming here, what was she thinking? Thinking का मतलब होता है सोच रही है या सोच रहे हैं या सोच रहे थे। Was thinking सोच रहे थे। Think का मतलब होता है सोचना। When she was coming, जब वो आ रही थी, here यहाँ, what was she thinking? वो क्या सोच रही थी? जब मैं कार चला रहा था उसी वक्त मेरा दोस्त फोन पर बातें कर रहा था। When I was driving a car, meanwhile my friend was talking to someone on the phone. जब मैं कार चला रहा था उसी वक्त मेरा दोस्त किसी से फोन पर बातें कर रहा था। When I was driving a car, meanwhile my friend was talking to someone on the phone. Meanwhile का मतलब होता है उसी दौरान या उसी वक्त। सेंटेंस के लिहाज से हमने इसका मतलब लिया है उसी वक्त। Someone किसी से on the phone, फोन पर। When I was driving a car, meanwhile my friend was talking to someone on the phone. जब मैं कार चला रहा था उसी दौरान या उसी वक्त मेरा दोस्त किसी से फोन पर बातें कर रहा था। उस कमरे में एक लड़की, इस कमरे में एक लड़की है। There is a girl in this room. इस कमरे में एक लड़की है। There is a girl in this room. मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। I don't care who you are. मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। I do not care who you are. Care का मतलब होता है देखभाल करना या परवाह करना। सेंटेंस के लिहाज से यहाँ हमने लिया है I don't care. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे परवाह नहीं है तुम कौन हो। I don't care who you are. मुझे नहीं पता मेरे पीछे कौन है। I don't know who is behind me. मुझे नहीं पता मेरे पीछे कौन है। Who is, I don't know who is behind me. Behind का मतलब होता है पीछे। मैं जानना नहीं चाहता कि तुम्हारा दोस्त कौन है। I don't want to know who your friend is. I don't want to know who your friend is. मैं जानना नहीं चाहता कि तुम्हारा दोस्त कौन है। इस सेंटेंस को अक्सर इस तरह भी पढ़ते हैं, I do not want to know
हु इज योर फ्रेंड। डोंट वांट नहीं चाहता, टू नो जानना, हु योर फ्रेंड इज तुम्हारा दोस्त कौन है। मुझे याद नहीं कि मैं वहां था या नहीं। आई डोंट रिमेंबर वेदर आई वॉज देयर और नॉट। आई डोंट रिमेंबर वेदर आई वॉज देयर और नॉट। मुझे याद नहीं कि मैं वहां था या नहीं। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना या याद। वेदर का मतलब होता है चाहे या कि। आई वॉज देयर मैं वहां था और नॉट या नहीं। मुझे याद नहीं कि मैं वहां था या नहीं। आई डोंट रिमेंबर मुझे याद नहीं वेदर आई वॉज देयर और नॉट कि मैं वहां था या नहीं। कहाँ रह गए थे तुम। वेयर हैव यू बीन। वेयर हैव यू बीन अगर आपको किसी से पूछना हो कहाँ रह गए थे तुम, कैसे पूछेंगे। वेयर हैव यू बीन। वेयर हैव यू बीन। आओ मेरे पास बैठो। कम सिट बिसाइड मी। आओ मेरे पास बैठो। कम सिट बिसाइड मी। बिसाइड का मतलब होता है पास, सिट मीन बैठना। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। आई वॉज जस्ट किडिंग, यू आर एवरीथिंग टू मी। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। आई वॉज जस्ट किडिंग, यू आर एवरीथिंग टू मी। किडिंग का मतलब होता है मजाक, किड का मतलब होता है मजाक करना। किडिंग मजाक कर रहा था, एवरीथिंग सब कुछ। वो तुम्हारी तरह ही एक झूठा है। ही इज अ लायर जस्ट लाइक यू। वो तुम्हारी तरह ही एक झूठा है। ही इज अ लायर जस्ट लाइक यू। लाइक यू तुम्हारी तरह, जस्ट लाइक यू बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो तुम्हारी तरह ही एक झूठा है। ही इज अ लायर जस्ट लाइक यू। आ जाओ और मेरे गले लग जाओ। कम एंड गिव मी अ हग। आ जाओ और मेरे गले लग जाओ। कम एंड गिव मी अ हग। हग का मतलब होता है गले लगना या किसी से गले मिलना। मैं तुम्हारी मदद को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। या मैं तुम्हारी मदद को जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आई कॉन्ट फॉरगेट योर हेल्प फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मैं तुम्हारी मदद को जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आई कैन नॉट फॉरगेट योर हेल्प फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। कैन नॉट नहीं सकता। रेस्ट ऑफ माई लाइफ मेरी बाकी जिंदगी। रेस्ट ऑफ माई लाइफ मेरी बाकी जिंदगी। मैं तुम्हारी मदद को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आई कैन नॉट फॉरगेट योर हेल्प फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आजकल तुम्हारे जैसे लोग मिलते कहाँ हैं। वी डोंट गेट पीपल लाइक यू दीज डेज। आजकल तुम्हारे जैसे लोग मिलते कहाँ हैं। वी डोंट गेट पीपल लाइक यू दीज डेज। गेट का मतलब होता है लेना। यहाँ सेंटेंस के लिहाज से हमने लिया है मिलना। दीज डेज इन दिनों। आजकल तुम्हारे जैसे लोग मिलते कहाँ हैं। वी डोंट गेट पीपल लाइक यू दीज डेज। ये क्या है, तुमने मेरा सपना खराब कर दिया। वट इज दिस, यू स्पॉइल्ड माई ड्रीम। ये क्या है, तुमने मेरा सपना खराब कर दिया। वट इज दिस, ये क्या है। यू स्पॉइल्ड माई ड्रीम। स्पॉइल का मतलब खराब कर दिया, जाया कर दिया। ड्रीम सपना या ख्वाब। क्यों तुम्हें जलन हो रही है। वाई आर यू फीलिंग जेलस। क्यों तुम्हें जलन हो रही है। वाई आर यू फीलिंग जेलस। फील मीनिंग महसूस करना, जेलस मीनिंग जलना या जलन। यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता बहुत लंबा है। इट इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हियर टू द एयरपोर्ट। यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता बहुत लंबा है। इट इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हियर टू द एयरपोर्ट। लॉन्ग मीनिंग लंबा, वे का मतलब होता है रास्ता। फ्रॉम हियर यहाँ से। सच्चाई तो ये है कि तुम बहाने बना रहे हो। द ट्रूथ इज यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेज। सच्चाई तो ये है कि तुम बहाने बना रहे हो। द ट्रूथ इज यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेज। द ट्रूथ इज दैट यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेज। एक्सक्यूजेज का मतलब होता है बहाने। एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना करना। मेकिंग मीनिंग बना रहे हो या बना रहा है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं एक झूठा हूं। डू यू स्टिल थिंक आई एम अ लायर। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं एक झूठा हूं। डू यू स्टिल थिंक आई एम अ लायर। स्टिल का मतलब होता है अभी तक या अभी भी। थिंक मतलब तुम सोचते हो या सोचना। आई एम अ लायर मैं एक झूठा हूं। जिंदगी वैसी नहीं जैसी मैं सोचा करता था। लाइफ इज नॉट व्हाट आई यूज्ड टू थिंक इट इज। जिंदगी वैसी नहीं जैसी मैं सोचा करता था। लाइफ इज नॉट व्हाट आई यूज्ड टू थिंक इट इज। यूज्ड मतलब करता था। टू थिंक, थिंक मतलब सोचना। मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग टू गेट हर। मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग टू गेट हर। डू मैनी करना, एनीथिंग कुछ भी।
गेट मतलब हासिल करना या ले लेना या मिलना। सेंटेंस के लिहाज से हमने यहाँ लिया है हासिल करना। मैं उसे पाने के लिए या उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग टू गेट हर। उसने मुझे आम खाने से मना कर दिया। He forbade me to eat the mango. उसने मुझे आम खाने से मना कर दिया। He forbade me to eat the mango. Forbid का मतलब होता है मना करना। Forbade मना कर दिया। उसने मुझे आम खाने की इजाजत दे दी। He allowed me to eat the mango. उसने मुझे आम खाने की इजाजत दे दी। He allowed me to eat the mango. allow का मतलब होता है इजाजत देना, यानी यहाँ है allowed मतलब इजाजत दे दी, इजाजत मिल गई। He allowed me to eat the mango. उसने मुझे आम खाने की इजाजत दे दी। उसका दर्द हल्का है। His pain is mild. उसका दर्द हल्का है। His pain is mild. Mild का मतलब होता है दोस्तों मोतदिल। यहाँ हमने सेंटेंस के लिहाज से इसका मतलब लिया है हल्का। इसे आप हल्का भी इसका मतलब समझ सकते हैं। His pain is mild. उसका दर्द हल्का है। उसका दर्द शदीद है। His pain is severe. उसका दर्द शदीद है। His pain is severe. पेन का मतलब दर्द, severe मतलब शदीद। His pain is severe. उसका दर्द शदीद है। क्या हम पहले मिल चुके हैं? Have we met before? Have we met before? क्या हम पहले मिल चुके हैं? Meet का मतलब होता है मिलना। ये met जो है meet की सेकंड फॉर्म है, या इसका मतलब है मिले। Before पहले। Have we met before? क्या हम पहले मिल चुके हैं? क्या मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए? Should I be with you? क्या मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए? Should I be with you? Should का मतलब होता है चाहिए, be मीन होना, with you तुम्हारे साथ। उन्होंने मुझे बिला वजह मारा। They beat me for no reason. They beat me for no reason. उन्होंने मुझे बिला वजह मारा। They beat me for no reason. Beat का मतलब होता है दोस्तों मारना या पीटना। रीजन होता है वजह। यहाँ पे है no reason बिला वजह। They beat me for no reason. उन्होंने मुझे बिला वजह मारा। तुम किस टाइम प्रैक्टिस करते हो? What time do you practice? तुम किस टाइम प्रैक्टिस करते हो या तुम किस टाइम मश्क करते हो? What time do you practice? What time किस वक्त? प्रैक्टिस मतलब मश्क करना। मेरे पास एक अच्छी खबर है। I have a good news. मेरे पास एक अच्छी खबर है। I have a good news. Have मतलब पास या मैं रखता हूँ। A good news अच्छी खबर। News का मतलब होता है खबर। I have a good news. वो बच्चे की तरह सोया। He slept like a baby. वो बच्चे की तरह सोया। He slept like a baby. Slept मतलब सोया। Sleep की सेकंड फॉर्म है। He slept like a baby. Sleep सोना, slept सोया, like a baby बच्चे की तरह। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? How are you feeling? How are you feeling? तुम कैसा महसूस कर रहे हो? How are you feeling? ज्यादा सोना अच्छा नहीं है। Too much sleep is not good. ज्यादा सोना अच्छा नहीं है। Too much sleep is not good. Much का मतलब होता है बहुत या ज्यादा। यहाँ है too much बहुत ज्यादा सोना अच्छा नहीं है। Too much sleep is not good. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जिन सेंटेंसेस का हमने इस वीडियो के अंदर यूज किया है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। दोस्तों जितनी ज्यादा आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।